सबको जय मसीह की हालेलुया हालेलुया। सब खुशी है ना? हालेलुया। पवित्र बाइबल में वचन ऐसा कहते हैं हालेलुया, तू ना रात को भय से डरेगा, उस तीर को दो जिन को उठता है, ना उस रोग से जो अंधेर में फैलते हैं, ना उस महामारी से जो दिन दोपहर में उजाड़ता है। हालेलुया। तेरे निकट हजार दे रहे ताहे वो 10,000 करेंगे तो भी तुझे निकट नहीं आएगा। हालेलुया। तू अपने आंखों से दृष्टि करके तुष्ट का अंध को देखेगा। हालेलुया। पवित्र बाइबल वचन ऐसा कहते हैं हालेलुया, कितना भी महामारी आए हालेलुया, कितना भी हानि आए इस दुनिया में हालेलुया, कितना भी बुराई आए हालेलुया, पूरी स्थिति पूरी परिस्थिति से हमको छुड़ाने वाला परमेश्वर वो महान परमेश्वर हालेलुया, वो सामर्थी परमेश्वर हालेलुया। उनको आराधना करने के लिए आए हैं। हम थोड़ा देर स्तुति कर आमेन हालेलुया आराधना करेंगे, मुंह खोलकर हम तो स्तुति करेंगे हालेलुया। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हालेलुया। पवित्र आत्मा हम धन्यवाद करते हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हमारा राजा हम धन्यवाद करते, हमारे उद्धार करता प्रभु हम धन्यवाद धन्यवाद, उद्धार करने वाला हम धन्यवाद करते, हमारा उद्धारक यीशु मसीह धन्यवाद करते, हमारा अविनाशी ईश्वर हम धन्यवाद, हमारा देशस्वी राजा हम धन्यवाद धन्यवाद करते, हमारा करुणामय परमेश्वर तेजमय परमेश्वर हम धन्यवाद धन्यवाद, हमारे मुंह के चमकाने वाला परमेश्वर हम धन्यवाद करते, जगत का ज्योति हम धन्यवाद करते हालेलुया। जगत में आने वाला हर एक मनुष्य को प्रकाशित करने वाला परमेश्वर का ज्योति के लिए हम धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, हमको प्रकाशित करने वाला हम धन्यवाद, हमारा आपका ज्योति हमारा मुंह पर चमकाने के लिए हम धन्यवाद, आपका महिमा के लिए हम धन्यवाद, आपका महिमा का तेज हम हर एक को ऊपर हमारा हर एक को मुंह को चमकाने के लिए हम धन्यवाद धन्यवाद। जीवन का वचन हम धन्यवाद, जीवित पिता हम धन्यवाद हालेलुया। जीवित पिता परमेश्वर हम धन्यवाद, आनंद काल का पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते, अगम्य ज्योति में रखने वाला परमेश्वर हम धन्यवाद, आदि और अंत परमेश्वर हम धन्यवाद, अविश्वास योग्य साक्षी हम धन्यवाद करते हालेलुया। मरे हुए में जी उठने में पहले उठा परमेश्वर हम धन्यवाद धन्यवाद। आग की ज्वाला आपका आंखें आग की ज्वाला का समान रहते हैं, हम धन्यवाद धन्यवाद करते हालेलुया। आमीन। आपको पाओ आमीन उत्तम पीतल के समान मानो भट्टी में दबाया गया हो करके हम आमीन पढ़ते हैं, हम धन्यवाद करते हालेलुया। हम मुख से दोधारी तलवार हमें निकलती थी हालेलुया, मानो वो सूर्य की कटी धूप में कैसा चमकता है ऐसा वो हालेलुया आपको मुंह से दोधारी तलवार हमें निकालती थी हालेलुया। हम धन्यवाद 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 करते हालेलुया। हमारा चट्टान हम धन्यवाद करते, सनातन चट्टान हम धन्यवाद, हृदय का चट्टान हम धन्यवाद करते हालेलुया आमीन हालेलुया। हम धन्यवाद 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 आपको पवित्र नाम को हम धन्यवाद करते हैं, हम आभारी है परमेश्वर, आपका पवित्र नाम को हम सराहते हैं परमेश्वर, आपका पवित्र मीठे नाम को हम तो सराहते हैं परमेश्वर, हम तारीफ करते हैं, तारीफ 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 पवित्र पिता को हम पर हमें कृपा दृष्टि कर इस साल में 5वां महीने में वो 6वां दिन को देखने के लिए हम धन्यवाद करते हैं धन्यवाद धन्यवाद। इस विश्राम दिन में सप्त का दिन में आपका पवित्र उपस्थिति में बैठकर आपको पवित्र पिता को आराधना करने के लिए हम तो धन्यवाद धन्यवाद। पवित्रता में शोभावान होकर सजावट होकर उसको आमीन आराधना करो, इस वचन के अनुसार हम तो आराधना करते हैं पिता हालेलुया। ईश्वर की पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो, सामर्थ से भरे हुए उसके हमें आकाश मंडल में उसकी स्तुति करो हालेलुया। उसके पराक्रम के कारण उसकी स्तुति करो, अध्ययन में उसकी पढ़ाई के अनुसार उसकी स्तुति करो हालेलुया। हम तो स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आयो हर एक को आपको परिवार उनको परिवारों को भी आपको पवित्र उपस्थिति में पवित्र हाथ में आमीन बलदायक हाथ में सौंप कर हम तो प्रार्थना करते हैं हालेलुया। क्या क्या विनती के साथ आया है, क्या क्या आमीन हालेलुया उम्मीद के साथ आया है पिता परमेश्वर, क्या क्या छुटकारा के लिए आया है, सबको आपका पवित्र उपस्थिति आकर पवित्र आत्मा मंडला कर आमीन आजादी देने के लिए हम तो प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर हालेलुया। आज का दिन में आराधना का आया वो अच्छा हो गया कर वो महसूस होने के लिए पवित्र पिता आमीन हालेलुया स्वकीय ज्ञान बुद्धि समझ से क्या आमीन सामर्थ्य कामों से सबको आमीन आप तो आमीन पूरी कर आशीष करने के लिए हम तो आमीन पवित्र हाथ में सौंपते हैं।
हम धन्यवाद धन्यवाद। हम जो गीत गाते हैं उसको आमीन महिमा के लिए गाने के लिए पवित्र आत्मा हर एक मुंह को भरने के लिए हम तो आमीन धन्यवाद करते प्रार्थना करते हैं पिता। पवित्र पिता महिमा होने के लिए महिमा पाने के लिए हम तो प्रार्थना करते हैं पिता। हालेलुया। बाकी हर एक वो समय को आपका पवित्र हाथ में सौंप देते आमीन। और प्रभु का बोझ के लिए हम तो धन्यवाद करते। हम हर एक को पवित्र करने के लिए हम सौंप देते। कितना भी हमारा सोच विचार में पाप है, कितना चाल चलन में पाप है, सबको आमीन पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह माफ कर आमीन। हालेलुया आमीन। प्रभु का बोझ में भाग लेने के लिए मदद सहायता करने के लिए हम तो प्रार्थना करते हैं पिता। हालेलुया आमीन। धन्यवाद करते बोझ प्रभु का बोझ को आशीष कीजिए आमीन। हर एक बात को आपका पवित्र हाथ में देखकर हम तो प्रार्थना करते। सारी स्तुति महिमा आदर आपको ही देते आमीन। प्रभु यीशु मसीह का नाम से मांगते हैं पिता आमीन आमीन। आराधना का पहले गीत हम लोग गाएंगे। आशीष दे मुझे यीशु मसीह तेरे गीत में सदा गाऊंगा। आशीष दे मुझे यीशु मसीह तेरे गीत में सदा गाऊंगा। भर दे मुझको रूह से अपनी महिमा में तेरी गाऊंगा। भर दे मुझसे रूह से अपनी महिमा तेरी गाऊंगा। सदा मैं तेरी गाऊंगा। सदा मैं तेरी गाऊंगा। महिमा मैं तेरी गाऊंगा। महिमा में तेरी गाऊंगा। तुझको ही जाना दिल में बसाना जब से है यीशु। तुझको ही जाना तुझको ही जाना दिल में बसाना जब से यीशु। तुझको ही जाना मौत से बचा कर जिंदगी में लाना। प्यार तेरे को तब मैंने जाना। मौत से बचा कर जिंदगी में लाना। प्यार तेरे को तब मैंने जाना। प्यार तेरे में डूब है जाना। बिन तेरे रहना पाऊंगा। प्यार तेरे में डूब है जाना। बिन तेरे रहना पाऊंगा। सदा मैं तेरी गाऊंगा। सदा मैं तेरी गाऊंगा। महिमा मैं तेरी गाऊंगा। महिमा मैं तेरी गाऊंगा। आशीष दे मुझे यीशु मसीह तेरे गीत में सदा गाऊंगा। आशीष दे मुझे यीशु मसीह तेरे गीत सदा गाऊंगा। आशीष दे मुझे यीशु मसीह तेरे गीत सदा गाऊंगा। हालेलुया आमीन। महिमा गाते रहूंगा। हालेलुया। स्तुति सदा करते रहूंगा। हालेलुया। दूसरा गीत गाएंगे परमेश्वर को महिमा करने के लिए। हालेलुया 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 हालेलुया। और परमेश्वर की रहमत में हम सब जानेंगे कि
ਯਿਸੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਏ, ਡਰੀ ਨਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਕਹਿੰਦਾ ਏ। ਯਿਸੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਏ, ਡਰੀ ਨਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਕਹਿੰਦਾ ਏ। क्यों डरा मैं पे क्यों डरा मेरा जिंदा खुदा ओ मेरे नाल है। ਮੈਂ ਫਿਰ क्यों डरा मैं पे क्यों डरा मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है। ਉਹ जिथे वे मैं जावे मेरे आगे आगे चलदा, लाका लग दूत मेरी राखी लइयो कलदा। जिथे भी मैं जावा मेरे आगे आगे चलदा, लाका लग दूत मेरी राखी लइयो कलदा। केड़े लफ्ज़ां ना करो शुगर अदा, केड़े लफ्ज़ां ना करो शुगर अदा। हर पासे खुदा ही जलाल है। मैं क्यों डरा मैं क्यों डरा मेरा जिंदा खुदा ओ मेरे नाल है। ਮੈਂ क्यों डरा मैं क्यों डरा मेरा जिंदा खुदा ओ मेरे नाल है। होवेगी ना नमी कट्टी मैनू किसे चीज दी, करे हर लोड़ पूरी अपने अजीज दी। होवेगी ना कमी कट्टी मैनू किसे चीज दी, करे हर लोड़ पूरी अपने अजीज दी। लभदा अयाली जीवे गुम्मी होई भेड़ नू, लभदा अयाली जीवे गुम्मी होई भेड़ नू। करदा वो इंज मेरी बाल है। मैं क्यों डरा मैं पे क्यों डरा मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है। मैं क्यों डरा मैं क्यों डरा मेरा जिंदा खुदा ओ मेरे नाल है। ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਲਾਲੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਗਾਵਾਂਗੇ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹੋਸਨਾ ਦੇ ਨਾਰੇ ਅਸੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਲਾਲੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਗਾਵਾਂਗੇ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹੋਸਨਾ ਦੇ ਨਾਰੇ ਅਸੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਲਿਖਣਾ ਤੇ ਗਾਉਣਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਹੈ ਸਿਖਾਉਂਦਾ, ਲਿਖਣਾ ਤੇ ਗਾਉਣਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਹੈ ਸਿਖਾਉਂਦਾ। ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾਲੇ ਤਾਜ ਹੈ। क्यों डरा मैं पे क्यों डरा मेरा जिंदा खुदा ओ मेरे नाल है। ਉਹ ਯਿਸੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ रहंदा है, डरी ना वो मैनू बस कहता है। यीशु मेरे नाल रहंदा है, डरी ना वो मैनू बस कहता है। ਮੈਂ ਫਿਰ क्यों डरा मैं पे क्यों डरा मेरा जिंदा खुदा
मेरा मेरा नाल नाल रहता है हालेलुया। डरी ना वह मैंने बस कहता है हालेलुया। हम क्यों डरना है हालेलुया, क्योंकि हमारा चिंता खुदा हमारा नाल है हालेलुया। हम जरा उठकर खड़ा हो जाएंगे, खड़ा होकर हम परमेश्वर का आराधना करेंगे उत्साह से। प्यार करूंगा मैं ज्यादा तुझसे हालेलुया आमीन। क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा जगत से प्रेम रखा कि उसने अपने एकलौता पुत्र को दे दिया, ताकि आमीन जो कुछ उस पर विश्वास करते वो नष्ट ना हो, परंतु आनंद जीवन पाए हालेलुया। आनंद जीवन पाने के लिए हालेलुया अपना एकलौता पुत्र को दे दिया। क्यों इतना प्यार किया था आमीन, सबको मालूम है आमीन हालेलुया। परमेश्वर को एकलौता पुत्र को दे दिया हमारा लिए क्रूस पर हालेलुया। हम उत्साह से आमीन हालेलुया दिल गहराई की दिल से हम तुम पर गीत गाएंगे। प्यार करूंगा मैं ज्यादा तुझसे हालेलुया, आराधना और गहराई से, पूरे मन से आराधना, पूरे बल से आराधना हालेलुया गाएंगे। प्यार करूंगा मैं ज्यादा तुझसे, आराधना और गहराई से। प्यार करूंगा मैं ज्यादा तुझसे, आराधना और गहराई से, पूरे मन से आराधना, पूरे बल से मैं करूं आराधना 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 हालेलुया आराधना 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 आराधना। एबेनेज़र हो अब तक तू सहारा मेरा। एबेनेज़र हो अब तक तू सहारा मेरा, अब तक तू सहारा मेरा। पूरे मन से आराधना, पूरे मन से मैं करूं आराधना 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 हालेलुया आराधना 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 आराधना। एल्रोई याद किया धन्यवाद प्रभु। एल्रोई याद किया धन्यवाद प्रभु, याद किया धन्यवाद प्रभु। पूरे मन से आराधना, पूरे बल से मैं करूं आराधना 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 आराधना। येगो वारफा संगा किया धन्यवाद प्रभु। येगो वारफा संगा किया धन्यवाद प्रभु, चंगा किया धन्यवाद प्रभु। पूरे मन से आराधना, पूरे मन से मैं करूं आराधना 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 आराधना। प्यार करूंगा मैं ज्यादा तुझसे, आराधना और गहराई से। प्यार करूंगा मैं ज्यादा तुझसे, आराधना और गहराई से। हालेलुया धन्यवाद 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 करते हालेलुया।
प्यार किया परमेश्वर, कितना प्यार किया हालेलुया, अपना एकलौता पुत्र को देकर हालेलुया, हमसे इतना प्यार किया हालेलुया, हमको स्वर्गीय वारिस बनने के लिए हालेलुया, कोई भी कुछ भी कमी कटी ना होने पाए इसके लिए हालेलुया, हम पर अनुग्रह कर दिया, अनुग्रह कर दिया परमेश्वर, प्यार कर दिया परमेश्वर, प्यार किया था परमेश्वर। हम धन्यवाद, कितना प्यार है, आप तो महान परमेश्वर है, सर्वोत्तम परमेश्वर है, सर्वोच्च परमेश्वर। हम धन्यवाद, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, हम आपको आराधना करते हैं, आपको स्तुति करते हैं हालेलुया। अब्राहम का परमेश्वर हालेलुया, अब्राहम को प्रेम किया परमेश्वर है हालेलुया, अब्राहम को हालेलुया अपना बेटे को बलिदान करने के लिए बोलकर इतना परीक्षा की कर परमेश्वर, बाद में उसको हालेलुया बलिदान का बदले में उसको एक मेंढा को आमीन हालेलुया गाड़ी में फंसा हुआ, उसको सिंह गाड़ी में फंसा हुआ मेंढा को दिखाकर बलिदान कर ऐसा इतना बड़ा आश्चर्य करके जीवित में उसके साथ दिया परमेश्वर। हम धन्यवाद धन्यवाद, ऐसा परमेश्वर को हम तो आराधना करते हैं हालेलुया, हम धन्यवाद करते, चंगा करने वाला परमेश्वर हम धन्यवाद हालेलुया, हम पर ज्ञान करने वाला परमेश्वर, हमको देखने वाला परमेश्वर हम धन्यवाद धन्यवाद। जितना भी बड़ा बीमारी आया क्यों न हालेलुया, जितना भी कमजोर में हमको रहते थे हालेलुया, परमेश्वर किसी के हाथ में शैतान का हाथ में हालेलुया, किसी दुष्ट का हाथ में आमीन छोड़ने नहीं दिया परमेश्वर। हम धन्यवाद करते आपको परिवार आमीन हालेलुया, परमेश्वर को हम धन्यवाद, महान परमेश्वर को धन्यवाद करते हालेलुया, हम धन्यवाद धन्यवाद एबेनेजर परमेश्वर हालेलुया, परमेश्वर का पवित्र उपस्थिति में हालेलुया, पवित्र पर्वत में उपाय किया जाएगा परमेश्वर। हम धन्यवाद हालेलुया हमारे लिए आमीन हालेलुया, एबेनेजर करके हालेलुया, पवित्र पर्वत पर हालेलुया उपाय किया जाएगा हालेलुया, उपाय की जाएगा कर हम तो पढ़ते हैं हालेलुया हालेलुया। जितना भी हम तो आमीन हालेलुया अवश्य कथाओं के साथ इस जगह में आए होंगे, कुछ लोग हमारा रिश्तेदारों को उद्धार के लिए आए होंगे हालेलुया, कुछ भी हमारा रिश्तेदारों को हमारा घर घराने में हमारा घर सदस्यों को ऊपर रहने वाला बीमारियों को छुड़ाने के लिए हम तो इधर आया है हालेलुया, आराधना करते हैं हालेलुया, आराधना में हालेलुया परमेश्वर का आमीन उपस्थिति उत्तर आएगी हालेलुया, विश्वास के साथ बोलेंगे हालेलुया, परमेश्वर आपका महिमा हो हालेलुया, परमेश्वर का महिमा हो हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो हालेलुया, पवित्र आत्मा का महिमा हो हालेलुया, अपना आत्मा को उत्तरवा कर हालेलुया, हम हर एक को आमीन बीमारियों में, दुर्बलता में, दुर्घटनाओं में, मुसीबत में, गदरा में, पूरा जितना कदरा है हालेलुया सब बातों से छुटाकर हमको हालेलुया इस पवित्र स्थान में आमीन, इस घर में हालेलुया परमेश्वर को उपस्थिति में हमको इकट्ठा किया, परमेश्वर को हम धन्यवाद करेंगे आमीन, गहराई दिल से हम तो धन्यवाद करेंगे। परमेश्वर तो महान है हालेलुया, महान परमेश्वर है हालेलुया, बड़ा काम करने वाला परमेश्वर है, वो तो अनगिनत अद्भुत काम आप सोच नहीं सकता, ऐसा बड़ा काम करने वाला परमेश्वर को हम तो आराधना करते गए इस दिन में हालेलुया, धन्यवाद करते गए पिता, धन्यवाद धन्यवाद आमीन। दोनों हम हाथ उठाकर हम गीत गाएंगे हालेलुया, हम धन्यवाद करते हालेलुया, हम चाहे दिल से हालेलुया, खाए ये गीत मिलके हालेलुया, तेरा नाम यीशु नाम हालेलुया, यीशु नाम की जय हालेलुया। गीत का पेपर में गीत है, देकर हम मेरा साथ की हम पढ़ेंगे हालेलुया, गीत गाएंगे, परमेश्वर को महिमा करेंगे हालेलुया। दोनों हम हाथ उठाकर हृदय की हमें कदरा हृदय से हम तो गाएंगे, चाहे तुमको दिल से गाए ये गीत मिलके, तेरा नाम यीशु नाम की जय, चाहे तुमको दिल से गाए ये गीत मिलके, तेरा नाम यीशु नाम की जय, जिस नाम में है जिंदगी वो नाम है यीशु मसीह, जिस नाम में है बंदगी
मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम में मिलती है क्षमा, यीशु नाम में मिलती है शिवा, यीशु नाम में मिलती है कृपा, यीशु नाम में करुणा। यीशु नाम, 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 यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, हमारा लिए स्वर्ग खोल कर हमें इस पृथ्वी पर आया है परमेश्वर। वो मनुष्य को, हमें मनुष्य जाति को, मानव जाति को उद्धार करने के लिए, हालेलुया, उसको छुड़ाने के लिए, आमीन, पवित्र लोग बनाने के लिए, आमीन, आमीन, राज्य, हमें राज्य बद्धाधारी याजकों का समाज में आप आमीन छुड़ा, आमीन, आमीन, आमीन इकट्ठा करने के लिए, पवित्र लोग बनने के लिए, निज भाग बनने के लिए, पवित्र पिता के ओर इकट्ठा करने के लिए, हमको आमीन छुड़ाने के लिए इस धरती पर आया पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं, हालेलुया। अपने आप को शून्य कर हालेलुया, अपना वश में रखने का आमीन वस्तु ना समझकर इस दुनिया में आया, हालेलुया। वो तो परमेश्वर को तुल्य था, हालेलुया। वो तुल्य होकर वो ना समझ कर, हमें हालेलुया, वो परमेश्वर तुल्य होने भी वो अपने वश में रखने का वस्तु ना समझाता, हालेलुया। ऐसा परमेश्वर को हम तो आराधना करते हैं, हालेलुया। उस नाम में जिंदगी, हालेलुया, वो यीशु नाम है, हालेलुया। यीशु नाम में वो बंदगी है, हालेलुया। वो यीशु नाम में मिलती है क्षमा, हालेलुया। उसके लिए हम आराधना करते हैं, धन्यवाद करते हैं। उस यीशु नाम में मिलती है आमीन शिबा, हालेलुया। वो स्वच्छता मिलते है, हालेलुया, आरोग्यता मिलता है, हालेलुया, यीशु मसीह के बहने का वो लहू के द्वारा, हालेलुया। इसलिए हम इधर जगह में इकट्ठा होकर आराधना करते हैं, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद, धन्यवाद, हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, हालेलुया। इस पवित्र दिन में, हालेलुया, विश्राम दिन में, पवित्र उपस्थिति में आकर हम, हालेलुया, भाई बहनों लोग, भाई बहन के साथ एक परिवार में होकर इस घर में हम तो पवित्रता के साथ शोभायमान होकर, हालेलुया, परमेश्वर को आराधना करने के लिए हम धन्यवाद करते हैं। हमको इकट्ठा किया, हम धन्यवाद करते हैं। कितना बड़ा सौभाग्य था, हम कार्यकों को दिया, हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। जो गीत हम गाया, जो भजन हमें, जो बाजा हम बजाकर हमको गीत गाया था, आपको पवित्र हाथ में हम तो समर्पित करते हैं पिता परमेश्वर। हमें आशीर्वाद करने के लिए हम तो प्रार्थना करते हैं। आइए हर एकों को आप तो आशीष कीजिए, आमीन। आपको हालेलुया पवित्र उपदेश से भरने के लिए, आमीन, स्वर्गीय आशीर्वादों से, आशीर्वाद से आप तो भरने के लिए प्रार्थना करते हैं। स्तुति आदर महिमा आपके देते हैं प्रभु यीशु मसीह का नाम से मांगते हैं पिता, आमीन, आमीन। हम लोग ऐसे खड़ा होकर परमेश्वर के लिए हम भजन संगीता गाएंगे, पढ़ेंगे। भजन संगीता 16वां अध्याय, भजन संगीता 16वां, Psalm 16, संगीतम 16. भजन संगीता 16, Psalm 16. यहोवा परमेश्वर मेरा बाग, हालेलुया। दाऊद का मिक्ताम, हे ईश्वर मेरी रक्षा करे, क्योंकि मैं तेरा ही शरणागत हूँ। मैं यहोवा ਨੂੰ आख्या कि तू ही मेरा प्रभु है, मैं तो तेथों पर मेरी किते भलाई नहीं है।
पृथ्वी पर जो पवित्र लोग है वे ही आदर के योग्य है और उन्हीं से मैं प्रसन्न रखता हूँ। ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮਗਰ ਭੱਜਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਮ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਹੂ ਵਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾਵਾਂਗਾ ਡੋਲਾਂਗਾ। यहोवा मेरा बाग और मेरा कटोरा का हिस्सा है, मेरा बाग को तू स्थिर रखता है। ਮਨ ਭਾਉਂਦੇ ਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੀਜਿਆ ਜਬੀਰ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਚੰਗਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ है। मैं यहोवा को धन्य कहता हूँ क्योंकि उसने मुझे सम्मति दी है, वरन मेरा मन भी रात में मुझे शिक्षा देता है। ਮੈਂ ਸਦਾ ਹੀ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਜੋ ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਨਾ ਡੋਲਾਂਗਾ। इस कारण मेरा हृदय आनंदित और मेरी आत्मा मगन हुई, मेरा शरीर भी शयन से रहेगा। क्योंकि जो तू मेरी जान है, जान ਨੂੰ ਪਤਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਛਡਾਇਆ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਰੋਗਾਂ ਵਿਖੇ ਵਿਖਾ ਦੇਵੇਗਾ। आगे का वचन को हम मिलकर पढ़ेंगे। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी, तेरी दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। आमीन, हालेलुया, आमीन। हम परमेश्वर का सम्मुख में आया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। वो अंतिम वचन आगे का वचन ऐसा कहते हैं, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाया, हालेलुया। जीवन का रास्ता कौन दिखाएगा? परमेश्वर। उनके उसको संगति में हम लोग आएंगे तो उनका वो वचन लिख रखा था, जीवन का रास्ता दिखाएगा, हालेलुया, आमीन। तेरे निकट आनंद की भरपूरी, हालेलुया, दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है, हालेलुया। हम इस वचन को धन्यवाद करेंगे, आमीन, हालेलुया। आठवां वचन ऐसा करते हैं, मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, हालेलुया, इसलिए कि वे मेरे दाहिने हाथ रखता है, मैं कभी ना डगमाऊंगा, हालेलुया। दाहिने हाथ हमारा प्रभु रहे तो हम डगमाऊंगा थोड़ी, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर से हम तो स्थिर करने वाला परमेश्वर है, हालेलुया। डगमगाने के लिए वो नहीं छोड़ने वाला परमेश्वर, डगमगाने के लिए वो नहीं देने वाला परमेश्वर, हालेलुया, आमीन। पांचवां वचन छठवां वचन ऐसा कहते हैं, यहोवा मेरा बाग और मेरा कटोरा का हिस्सा है, मेरे बाग को तू स्थिर कर रखता है, मेरे लिए माफ की डोरी मनभावनी स्थान में बड़ी है और मेरे बाग मनभावना है, हालेलुया। हमारे लिए माफ की डोरी मनभावना स्थान किधर है? हालेलुया। हमारे लिए माफ की डोरी मनभावना स्थान में बड़ी है, हालेलुया। मेरा बाग मनभावना है, हालेलुया। हमारा बाग तो मनभावना है, हालेलुया। मनभावना वस्तुओं से, मनभावनी को आशीर्वादों से भरने वाला परमेश्वर को हम तो आराधना करते हैं, हालेलुया। हम इस भजन संगीता के लिए आंखें बंद कर हम तो प्रार्थना करेंगे। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद, आमीन। प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद करते हैं, आमीन। पवित्र आत्मा हम धन्यवाद करते हैं आज के लिए, आमीन, हालेलुया। भजन संगीता में हम जो आमीन पढ़ा था, इस वचन के अनुसार आप तो हमारा आमीन आप हमारे सम्मुख में रखता है, आप तो हमारे दाहिने ओर रहने से हम तो कभी भी डगमगाऊंगा नहीं, हालेलुया। हमारे लिए माफ की डोरी मनभावना स्थान में वो बड़ी है कहकर हम तो वचन में पढ़ते हैं। हमारे लिए माफ की डोरी, आमीन, आप रखने के लिए हम तो धन्यवाद 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 करते हैं, हालेलुया। इस वचन के अनुसार, आमीन, इस हर एक भाइयों बहनों को, आमीन, परिवार को आशीष देने के लिए हम तो प्रार्थना करते हैं, हालेलुया। जीवित मार्गों को आप तो रास्ता दिखाने के लिए हम तो प्रार्थना करते हैं, हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं, सारी स्तुति आत्मा में आपको ही देते पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। हम ऐसा खड़ा होकर हम तो ये गीत गाएंगे, परमेश्वर के लिए बैंड लिया जाएगा। खाएगा मैं खाएगा, बोलो बोलो भजन बोलो। हालेलुया, 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 हालेलुया। गाई जा के कदम बढ़ाई जा, हालेलुया, हालेलुया। गाई जा के कदम बढ़ाई जा, जिया ते लम्बियां ने मंजिलां ने तेरियां, जिया ते लम्बियां ने मंजिलां ने तेरियां, रात विच आउणियां तू पाड़ ते हनेरियां, रात विच आउणियां
जा शैतान नू हराई जा हालेलुया हालेलुया गाई जा अगे कदम बढ़ाई जा हालेलुया हालेलुया गाई जा अगे कदम बढ़ाई जा मेरी रूप जे तू दुखड़े उठावेगा मेरी रूप जे तू दुखड़े उठावेगा जिंदगी हमेशा वाली यीशु कोलों पावेगा जिंदगी हमेशा वाली यीशु कोलों पावेगा यीशु जाड़ है लसानी जिंदा जिंदगी दा पानी यीशु जाड़ है लसानी जिंदा जिंदगी दा पानी आप पीवी जाते लोकां नू पिलाई जा हालेलुया हालेलुया गाई जा अगे कदम बढ़ाई जा हालेलुया हालेलुया गाई जा अगे कदम बढ़ाई जा हालेलुया आंखें बंद कर कर परमेश्वर को लिया वो बेंडी के लिए हम तो प्रार्थना करेंगे धन्यवाद करता हूँ वो धन का परमेश्वर है हालेलुया बड़ा परमेश्वर है हालेलुया हमें आशीर्वाद देने वाला परमेश्वर है स्वर्गीय में हमें विराजमान परमेश्वर है हमें विराज के दाहिने और विराजमान परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं आज के लिए आज का आराधना में ये वो बेंडी को आपको हाथ में समर्पण करते गए पिता परमेश्वर हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तो तुम जानते हैं वो तो धनी होकर भी तुम्हारा लिए कंगाल आमीन बन गया ताकि तू उनका कंगाल बन होने से तुम आमीन धन हो जाओ कर इस वचन के अनुसार परमेश्वर को हालेलुया स्वर्गीय स्थानों से उसको स्वर्ग में जराकों को खोलकर आमीन बहुतायत आशीर्वाद करने के लिए हम तो प्रार्थना करते हैं स्वर्गीय राज्य को वो बांधने के लिए जो बीज लोग ये लोगों ने जिन्होंने बोया है उनको हाथों में बढ़ाकर करने वाला सारे कामों पर आप तो कदमों पर आशीर्वाद करने के लिए हम तो प्रार्थना करते हैं तो 100 गुना बढ़ाकर आमीन आप तो देने के लिए हम तो प्रार्थना करते हैं इसका परिवार में हमें काम करने वाला जगह में कोई भी कमी कटी ना होने के लिए हम तो प्रार्थना करते हैं पिता हालेलुया प्रभु यीशु मसीह का नाम से मांगते हैं पिता आमीन हालेलुया हम बढ़ जाएंगे अभी इस समय में मंजेंद्र प्रार्थना करेंगे आमीन हालेलुया इंडिया नेपाल और पाकिस्तान बांग्लादेश के लिए प्रार्थना करेंगे उनके साथ मिलकर हम भी प्रार्थना करेंगे हालेलुया हमारे नजान जी परमेश्वर का शुक्र करते हैं समय के लिए आइए ऐसे अपनी आंखों को बंद करेंगे हम प्रार्थना की ओर बढ़ेंगे हालेलुया 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 महान पिता परमेश्वर जी मैं तेरा शुक्रगुजार करता हूं प्रभु जी आज के प्रभु जी सुंदर समय के लिए मेरे खुदावन जी जो आपने प्रभु जी हमारे जीवन में प्रभु जी आज का पवित्र समय दिया पिता हम इस समय को प्रभु जी हालेलुया महिमा देते हैं पिता परमेश्वर जी आप दया दे जो ईमान करते हैं हालेलुया महिमा परमेश्वर है परमेश्वर जी प्रभु तुम्हें नहीं जान पा रहे पिता आने वाले दिनों में प्रभु जी वो तुम्हें ग्रहण कर ले पिता हमारे को जान जाए पिता परमेश्वर जी और तमाम प्रभु जी प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी नेपाल देश के लिए पिता परमेश्वर जी प्रभु जी नेपाल देश में प्रभु जी जो लोग प्रभु जी वो तुम्हारे वचनों से दूर है तुमसे दूर है पिता परमेश्वर जी जो भटक चुके हैं पिता आने वाले जा रहे हालेलुया आपको पहचान जाए आने के लिए आमीन आपका आना प्रभु जी निकट है हालेलुया आमीन प्रभु जी आपके वचन में लिखा है दुनिया का हर घुटना मेरे आगे झुकेगा आमीन हालेलुया आप रहम करो प्रभु जी पाकिस्तान देश को मैं आपके हाथों में देता हूं परमेश्वर जी इन दिनों में प्रभु जी जो पाकिस्तान के हालात है पिता उन हालातों को प्रभु जी आप सही करने वाले परमेश्वर के प्रभु जी उस देश में भी प्रभु जी लोग तुम्हें जान जाए पिता आपके वचनों को और
आपको पहचान जाए पिता परमेश्वर जी। आप दया कीजिए पिता। और प्रभु जी इस कतर देश को भी मैं आपके हाथों में देता हूँ, जिस देश में रहकर प्रभु जी हम आपकी महिमा कर रहे हैं पिता परमेश्वर जी। आने वाले दिनों में प्रभु जी हम और बड़ी कलीसिया के साथ प्रभु जी इस देश में आपकी महिमा कर सकिए पिता। आप दया कीजिए। आए हुए ब्रदरों को, तमाम सब सेवकों को मैं आपके हाथों में देता हूं प्रभु जी। संभाल के रखिए, मेरी प्रार्थना को सुनो और स्वीकार करो। मांगते हैं आपके प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आमीन। हालेलुया। हम संदेश के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, स्वर्गीय परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं बास्तुल को आपको पवित्र हाथ में सौंप देकर हम तो प्रार्थना करते हैं। आज को वचन और देने जा रहे हैं परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं। उस वचन को हमारा हृदय में लिखकर हालेलुया हमारा उस वचन के अनुसार चलने के लिए पवित्र आत्मा मदद करने के लिए हम तो प्रार्थना करते हैं। हमारा कान और हृदय को खोलने के लिए हम तो प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। उस वचन के अनुसार हमको चलकर हालेलुया इस दुनिया में कुछ भी और सारी परिस्थितियों से हम तो जयवंत होकर हम जीने के लिए वो मदद करने के लिए इस वचन आने के लिए हम तो प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह का नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। ஹல்லேலூயா. ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தால் உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் வாழ்த்திக் கொள்கிறோம். प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप हर एक को हम तो अभिवादन करके स्वागत करते हैं। ஒவ்வொரு நாளும் தேசங்களுக்காக நீங்கள் அதிகமாக ஜெபிக்கும்படியாக கேட்டுக்கொள்கிறோம். प्रतिदिन सारे देशों के लिए आप तो प्रार्थना ज्यादा से ज्यादा करने के लिए हम तो मांगते हैं। அதேபோல் நம்முடைய சபையும் சீக்கிரமாக திறக்கப்படும்படியாக इसी रीति से हमारा कलीसिया भी जल्दी से जल्दी खोलने के लिए நீங்கள் அதிகமாக ஜெபிக்கும்படியாக கேட்டுக்கொள்கிறோம். आप ज्यादा से प्रार्थना करने के लिए हम तो मांगते हैं। கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. प्रभु आपको आशीष करे। இந்த நாளில் நமக்கு திருவிருந்து இருக்கிறது. आज का दिन भी हमारा लिए प्रभु का बोझ है। இந்த நாளில் வார்த்தையை கேட்கும்போது ஒரு விஷயம் உங்களை ஒப்பு கொடுத்து ஜெபம் பண்ணுங்க. इस दिन में भी अब तो हमारा प्रभु का वचन तो हम तो सुनने जा रहे हैं। इस समय तो हम हर एक प्रभु को पास हम तो सौंप कर तो प्रार्थना करना चाहिए। இந்த திருவிருந்தில் நாம் பங்கு பெற வேண்டும் என்றால் நாம் பரிசுத்தமாய் பங்கு பெறுகிற பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டும். इस प्रभु का भोज में भाग लेना चाहिए तो हम तो पवित्रता होकर भाग लेना चाहिए। இந்த வேத வசனம் நம்மை பரிசுத்தப்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கிறது. इस पवित्र बाइबल का वचन तो है, हम तो पवित्र करने वाला वचन है। வசனத்தை கேளுங்க, वचन को सुनिए, கர்த்தர் उங்களை ஆசீர்வதிப்பார். प्रभु आपको आशीष करे। நாமெல்லாம் வாசிக்கலாம். हम पढ़ेंगे 2 சாமுவேல் 21ஆம் அதிகாரம் दूसरा सामुएल का 21वां अध्याय முதலாவது வசனத்தை நாம் வாசிக்கலாம். पहला वचन। दूसरा सामुएल दूसरा सामुएल 21वां अध्याय पहला वचन। दाऊद के दिनों में लगातार 3 वर्ष तक अकाल पड़ा तो दाऊद ने यहोवा से प्रार्थना की। यहोवा ने कहा कि ये शाऊल और उसके खूनी कराने के कारण हुआ, क्योंकि उसने किबोनियों को मरवा डाला था। आमीन। அது 14வது வசனத்தை வாசிக்கலாம். उसमें 14 भी पढ़ेंगे। दूसरा सामुएल का 21वां अध्याय 14 लिया था ना। 14 में तब शाऊल और उसके पुत्र योनातान की हड्डियां बेन्यामीन का देश के जेला में शाऊल के पिता के कीश के कब्रिस्तान में गाड़ी गई और दाऊद की सब आज्ञाओं के अनुसार काम हुआ। उसके बाद परमेश्वर ने देश के लिए प्रार्थना सुन ली। हालेलुया. हालेलुया। அருமையான வேத வார்த்தைகளை நாம் வாசித்தோம். वो अच्छे से एक पवित्र वचन को हम तो पढ़ाया। தாவீது ராஜாவின் நாட்களிலே दाऊद राजा के दिनों में 3 ஆண்டு இஸ்ரவேல் தேசத்திலே பஞ்சம் உண்டாயிற்று. 3 वर्ष इसराइल का देश में अकाल पड़ा था। சில நேரங்கள் நம்மளுடைய வாழ்க்கையிலும் कुछ समय में भी अपना जीवन में जिंदगी में भी நம்மளுடைய குடும்பத்திலே சமாதானம் பஞ்சமாக காணப்படலாம். हमारा परिवार में शांति का अकाल तो हो सकता है। நம்மளுடைய சரீரத்திலே சுகம் பஞ்சமாக காணப்படலாம். हमारा शरीर में भी और संगाई तो स्वस्थता और अकाल हो सकता है। இந்த ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில சில நேரங்களில் நம்ம இடத்துல பஞ்சம் இருக்கும். ஒழுங்காக ஜெபிக்க மாட்டோம், पंचम कानापड़म आत्मिक हमारा अपना अपना आत्मिक रीति से हम तो देखे तो भी वो तो अकाल पड़ा था हर समय तो हम तो प्रार्थना कर नहीं पाते था। நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் சில நேரங்களில் சில பகுதிகளில் பஞ்சம் உண்டாயிருக்கும், குறைவு உண்டாயிருக்கும். हमारा परिवार हमारा जीवन हमारा परिवार में भी
कुछ समय हम देखेंगे तो कुछ समय में तो अकाल पड़ा हुआ हम तो देख सकता है। அப்படிதான் தாவீதின் நாட்கள்ல 3 வருஷம் ஓயாத பஞ்சம் உண்டாகிறது. इसी रीति से दाऊद राजा का दिनों में 3 वर्ष तो लगातार अकाल पड़ा था। இந்த தாவீதை குறித்து வேதம் சொல்லுகிறது. इस दाऊद का पार में पवित्र बाइबल कहते हैं, ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், प्रभु ने कहता है, என் இருதயத்துக்கு ஏற்றவனாய் இருக்க கண்டேன் என்று சொல்லுகிறார். मेरा हृदय के योग्य व्यक्ति था दाऊद कहकर बताता है। தேவன் அதிகமாய் நேசித்த ஒரு மனிதன் தாவீது ராஜா. वो परमेश्वर वो बहुत प्रसन्न रखता हुआ वो एक व्यक्ति है, वो दाऊद राजा। ஆண்டவரே சொல்லுகிறார், என் இருதயத்துக்கு ஏற்றவனாய் இருக்க கண்டேன் என்று சொல்லி. प्रभु ऐसा ही कहता है, तुम मेरा हृदय का योग्य व्यक्ति है। அப்படி இருந்த போதிலும் ऐसा इस रीति से वो रहता था, फिर भी அவனுடைய நாட்கள்ல தேசத்துல பஞ்சம் உண்டாகிறது. उसका दिनों में उसके देश में अकाल पड़ा था। நாம் வாசிக்கலாம் அப்போஸ்தலர் 13ஆம் அதிகாரம் हम लोग पढ़ेंगे प्रेरितों का 13वां अध्याय 22வது வசனம். 22वां वचन, प्रेरित का 13:22 13:20. तेरह में 22 प्रेरितों का काम। फिर उसे अलग करके दाऊद का उनका राजा बनाया, जिसके विषय में उसने गवाही दी, ये मुझे एक मनुष्य इसे का पुत्र दाऊद मेरा मन का अनुसार मिल गया है, वही मेरी सारी इच्छा पूरी करेगा। हमें ஆமென். இங்க தேவனே சாட்சி கொடுக்கிறார். परमेश्वर ने गवाही देते हैं, என் இருதயத்துக்கு ஏற்றவனாய் இருக்க கண்டேன். मेरा हृदय के योग्य था वो दाऊद, எனக்கு சித்தமானவைகள் எல்லாம் செய்வான் என்று சொல்லுகிறது. जो मेरी इच्छा है वो पूरी कर वो बता रहा है। நாம் இந்த சங்கீத புத்தகங்களில் பார்த்தோம் என்றால் हम ऐसा भजन संगीता में पूरा हम देखेंगे तो ஒரு 73 சங்கீதங்களை தாவீது ராஜா எழுதியிருக்கிறார். वो 73 भजन संगीता को तो दाऊद ने लिखा है। பரிசுத்த ஆவியின் அபிஷேகத்தை பெற்ற அந்த சங்கீதத்தெல்லாம் எழுதின மனுஷன். वो पवित्र आत्मा का अभिषेक पाकर इस 73 भजन संगीता को वो लिखा है। அவ்வளவு அபிஷேகத்தால் நிரப்பப்பட்ட மனுஷன். उतना अभिषेक से भरा हुआ व्यक्ति था दाऊद राजा। இன்னும் 2 சாமுவேல் 5ஆம் அதிகாரத்தில் சொல்கிறது, और एक दूसरा सामुएल का 5वां अध्याय ऐसा कहते हैं, தாவீது நாளுக்கு நாள் விருத்தி वो அடைந்தார். दाऊद दिन से दिन वो बढ़ते गए था, சேனைகளின் கர்த்தர் அவனோடு இருந்தார். सेनाओं का यहोवा उसके संग था। இப்படி தேவன் அவனோடு கூட இருக்கிறார். इस रीति से परमेश्वर ने उसी संग तो रहता था। பரிசுத்த ஆவியினால் நிரம்பி சங்கீதங்களை பாடுகிறான். वो पवित्र आत्मा से भरपूरी होकर भजन संगीता को तो वो गीत भजन संगीता को तो गाते रहते हैं। ஆண்டவருடைய இருதயத்துக்கு ஏற்றவனாக இருக்கிறான். प्रभु का हृदय का योग्य बनकर वो रहता था। ஆனாலும் அவனுடைய நாட்களிலே தேசத்திலே பஞ்சம் உண்டாயிற்று. लेकिन उसके दिनों में देश में अकाल पड़ा था। நல்லா ஜெபிக்கிறான், वो अच्छे से प्रार्थना करता है, நல்ல பைபிள் படிக்கிறான், अच्छे से बाइबल पढ़ रहा था, ஒவ்வொரு நாளும் பரிசுத்த ஆவியில நிரம்புகிறான். प्रतिदिन पवित्र आत्मा से भरपूरी होकर रहता था। எல்லாம் அவனுடைய வாழ்க்கையில் இருந்தபோது सब कुछ उसका जीवन में तो रहते थे, ஆனாலும் பஞ்சம் உண்டாகிறது. लेकिन अकाल तो पड़ा था, ஒரு குறைவு உண்டாகிறது. एक कमी हुआ था। ஒரு வருஷம் பார்க்கிறான், 1 साल तो देखता है, 2 வருஷம் 2 பார்க்கிறான், साल भी देखता है, 3வது வருஷமும் இந்த பஞ்சம் தொடர वो ஆரம்பிக்கிறது. तीसरा वर्ष भी इस अकाल तो वो लगातार बढ़ रहा है। அப்போ அவன் கர்த்தரிடத்தில் போய் விசாரிக்க ஆரம்பிக்கிறான். उसी समय वो परमेश्वर से वो पूछने के लिए वो जा रहा है। ஏன்னா இதுக்கு முந்தின நாட்கள் நீங்க பாத்தீங்கன்னா लेकिन इस दिनों का पहले हम वो देखेंगे तो தேசத்துல பஞ்சம் உண்டாகிற போது वो देश में वो कब अकाल पड़ रहा है उस समय மற்ற தேசங்கள் எல்லாம் வறுமை ஜனங்கள் சாப்பிடாம இருப்பார்கள். वो दूसरा देशों में भी वो लोग तो वो खाना पीना नहीं रहते थे उनके लिए। ஆனால் இஸ்ரவேல் தேசத்துல தேவன் அவருடைய ஜனங்களை போஷிக்கிறவராக இருந்தார். लेकिन इस्राएल देश में परमेश्वर ने उन लोगों को वो पालन पोषण करने वाला परमेश्वर था। ஆனால் தாவீது நாட்கள்ல लेकिन दाऊद का वो दिनों में பஞ்சம் தொடர்ந்து வந்து கொண்டே இருக்கிறது. अकाल तो लगातार आ रहा है। தேசம் குறைவுபட்டே கொண்டிருக்கிறது. वो देश तो वो कमी घटी में होते ही रहते हैं। அப்பொழுது தேவ சமூகத்துல போய் விசாரிக்கிறான். उस समय में वो परमेश्वर को सम्मुख में जाकर वो पूछ रहा है, ஆண்டவரே ஏன் எங்கள் தேசத்தில் பஞ்சம் வந்தது என்று சொல்லி. प्रभु क्यों
मेरा देश में अकाल पड़ा है करके। நல்ல வல்லமையான ராஜா. वो ऐसा सामर्थ्य से भरा हुआ राजा है। அவனுக்கு अनेक மந்திரிமார்கள் இருந்தார்கள். वो बहुत 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 से वो मंत्री भी उसके साथ थे। நல்ல ஆலோசனை சொல்லக்கூடிய நபர்கள் वो இருந்தார்கள். सम्मति देने वाला बहुत लोगों भी उसके साथ में थे। ஆனால் அவங்க யாரையும் கூப்பிட்டு வச்சு அவன் ஆலோசனை பண்ணவில்லை. लेकिन वो क्या किया था, वो सभी लोगों को पूछकर वो इकट्ठा कर वो सम्मति वो अगुवाई नहीं पूछा था। அவன் நேரா தேவனிடத்துல போய் விசாரிக்கிறவனாக இருக்கிறான். वो सीधा जाकर परमेश्वर से वो पूछ रहा है। தாவீதிடத்தில் நல்ல குணாதிசயம். दाऊद के पास कितना एक अच्छा गुण है तो वो देखेगा तो எந்த ஒரு காரியத்தை செய்யும் போதும் जो कुछ भी वो कार्य करने के पहले தேவனிடத்துல போய் விசாரிக்கிறவனாக இருப்பான். वो परमेश्वर के साथ जाकर वो तो पूछता है। பெலிஸ்தருக்கு விரோதமாக யுத்தம் பண்ண போகும்போதும் तो बेलिस्ती के विरुद्ध तो जब ये युद्ध करने के लिए जाता है ஆண்டவர்கிட்ட போய் விசாரிப்பான். वो प्रभु के साथ जाकर वो पूछ रहा है। அவர்களை மேற்கொள் ஜெயித்து விடுவான். वो उसको तो प्रबल करता है उससे उस पर। திரும்பியும் அந்த பெலிஸ்தர் யுத்தத்துக்கு வரும்போது फिर भी दोबारा भी वो बेलिस्तियों ने दाऊद के पास युद्ध के लिए लड़ाई के लिए आने का समय திரும்பியும் தாவீது தேவன்கிட்ட போய் விசாரிக்கிறவனாக இருந்தான். फिर भी वो दाऊद राजा जाकर वो परमेश्वर के साथ वो पूछने वाला व्यक्ति था। அதனால இந்த பஞ்சம் வந்த போதிலும் लेकिन इस अकल तो पड़ा था। அவன் மீண்டும் தேவனிடத்துல போய் விசாரிக்கிறான். फिर भी परमेश्वर के पास जाकर वो तो पूछ रहा है। ஏசாயா 45 அதிகாரத்துல यशायाह का 45 अध्याय में 11வது வசனம் இப்படியாக சொல்லுகிறது. 11 का वचन का ऐसा देखते हैं। यशायाह का 45 में 11 यहोवा जो इस्राएल का पवित्र और उसका बनाने वाला है वो यो कहता है, क्या तुम आने वाले घटनाएं मुझसे पूछेगा? क्या मेरे पुत्रों को और मेरे कामों के विषय मुझे आज्ञा देगे, आज्ञा दोगे? आमीन ஆமென். ஹalleluya. हालेलुया। ये கர்த்தர் சொல்கிறார், यहाँ प्रभु परमेश्वर कहता है வரும் காரியங்களை என்னிடத்தில் வந்து கேளுங்க என்று சொல்லுகிறார். आने वाला घटनाएं मुझसे पूछो। நம்மளுடைய வாழ்க்கையில என்ன சம்பவங்கள் நடக்க போகிறது, हमारा परिवार में क्या क्या घटना होने वाली है, நம்மளுடைய பிள்ளையோட வாழ்க்கையில என்னென்ன காரியங்கள் நடக்க போகிறது, हमारा बच्चों को ऊपर क्या क्या घटना होने वाली है, நம்மளுடைய தேசத்துல என்ன காரியங்கள் நடக்க போகுது என்று சொல்லி हमारा देशों में क्या क्या बातें होने वाली है, நாம் தேவனிடத்துல போய் கேட்க வேண்டுமா? हम परमेश्वर के साथ जाकर तो पूछना चाहिए था। ஏன்னா அவர்தான் சகலவற்றையும் அறிந்த தேவன். वो ये सब कुछ जानने वाला परमेश्वर है। அவர் நமக்கு ஆலோசனை கொடுக்கும்போது वो तो हमको युक्ति देने वाला परमेश्वर, युक्ति देने का समय அந்த ஆலோசனையின்படி நாம் நடக்கும்போது उस सम्मति के अनुसार जब हम चलते हैं அது நமக்கு மிகுந்த ஆசீர்வாதமாக இருக்கும். वो तो वो बहुत बड़ी आशीर्वाद के रूप से रहते हैं। ஹalleluya. हालेलुया। தாவீது ஆலோசனையை கேட்பது மாத்திரமல்ல, दाऊद तो वो सिर्फ वो अगुवाई खाली पूछने वाला तो नहीं है, அதன்படி அவன் செய்கிற ஒரு மனுஷனாக இருந்தான். उसके अनुसार वो चलने वाला करने वाला मनुष्य भी था। தேவன் என்ன ஆலோசனை கொடுக்கிறாரோ परमेश्वर ने जो अगुवाई देते हैं அதை அப்படியே செய்கிற மனுஷனாக இருந்தான். वो उसी रीति से करने वाला व्यक्ति था। நம்மளாம் எப்படி இருக்கோம்? हम किस रीति से रहते हैं? हम करिए, நம்ம ஆண்டவர் தேவன்கிட்ட போய் ஆலோசனை கேட்கிறோமா? हम तो किसी बातों में परमेश्वर के साथ जाकर हम तो अगुवाई पूछते हैं क्या? அதன்படி செய்கிற பிள்ளைகளா இருக்கிறோமா? जो परमेश्वर ने कहते हैं उसके अनुसार चलने वाला व्यक्ति है हम। अनेक தேவனிடத்தில் போய் ஆலோசனை கேட்பார்கள். वो बहुत और ने वो परमेश्वर के पास जाकर तो वो सम्मति अगुवाई पूछ रहे हैं। தேவன் நல்ல ஆலோசனையை கொடுப்பார். परमेश्वर भी अच्छा अगुवाई देते हैं, அதன்படி செய்ய மாட்டார்கள். लेकिन उसके अनुसार नहीं करते हैं। தங்களுடைய இருதயத்தில் என்ன தோன்றுகிறதோ अपने मन में क्या सोच विचार आते हैं அதன்படி செய்ய ஆரம்பிக்கும் போதுதான் उसके अनुसार वो करने का समय இங்க பஞ்சம் அதிகமாகிறது. यहाँ अकाल पड़ रहा है। நம்முடைய வாழ்க்கையில குறைவுபட்டு கொண்டே போகிறோம். हमारे जीवन में तो वो कमी तो होती ही रहती है, ஆனால் தாவீது தேவன் கொடுக்கக்கூடிய ஆலோசனைப்படி நடந்ததனால लेकिन दाऊद तो परमेश्वर दिया हुआ अगुवाई के अनुसार वो चलने का समय நாளுக்கு நாள் விருத்தி वो அடைந்தான். दिन से दिन वो बढ़ते गया। ஒவ்வொரு நாளும் அவன் வளர்ந்து பெருக ஆரம்பிச்சான். प्रति दिन वो बढ़ते रहते गया। எவ்வளவோ யுத்தங்களை செய்தான். जितना भी युद्ध तो वो तो किया था, எல்லா யுத்தங்களும் தேவ ஆலோசனைப்படி वो செய்ததனால सारे युद्ध भी परमेश्वर के किया हुआ
वो अगुवाई के अनुसार किया था, எங்கேயும் அவன் தோற்று போனதே கிடையாது. किधर भी वो हारा नहीं था। இன்னைக்கு நம்ம வாழ்க்கையில எப்படி இருக்கு? आज का दिन हमारा जिंदगी किस रीति में रहता है? ஒவ்வொரு நாளும் ஜெயம் எடுக்கிற பிள்ளைகளாக இருக்கிறோம். हर दिन जयवंत होने वाला व्यक्ति बन रहे हैं क्या हम? தோற்று போய் சோர்ந்து போய் இருக்கிறோம். नहीं तो हम तो हार होकर हरा कर हम तो निराश में रहते हैं क्या? தேவன் கொடுக்கக்கூடிய ஆலோசனைப்படி நாம் செய்யும்போது जो परमेश्वर ने दिया वो अगुवाई के अनुसार हम चलने का समय நம்முடைய வாழ்க்கையும் ஆசீர்வாதமாக இருக்கும். हमारा जिंदगी भी वो बहुत आशीर्वाद के रूप में रहेगा। தேவன் சொல்லுகிறது அப்படியே நாம் கேட்கிற பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டும். जैसा परमेश्वर ने कहते हैं वैसा ही हम भी करने का व्यक्ति मनुष्य होना चाहिए था। இங்கே 3 வருஷம் பஞ்சம் உண்டாயிருந்த போது यहाँ 3 वर्ष तो अगल पड़ा था। இது எதன் நிமித்தம் என்று கேட்கும்போது சவுல் ராஜா இதற்கு முன்பதாக இருந்த ராஜா பண்ணின பாவத்து நிமித்தம் பஞ்சம் உண்டாயிற்று என்று சொல்லுகிறார். किसके लिए इस अकल आ गया बोलेगा तो इसके पहले राजा जो साउल था वो क्या हुआ पाप के कारण हुआ था कर बता रहा है परमेश्वर। அந்த மனுஷன் தேவையில்லாம ஒரு கிபியோன்ங்கிற ஒரு ஜாதி உள்ள ஜனங்களை கொண்டு போட்டான். वो तो साउल तो किबियोन बोलकर एक जातियों को वो तो मार डाला था, அது நிமித்தம் பஞ்சம் உண்டாயிற்று. उसके कारण अकाल आया था। தாவீது ஒரு பாவமும் பண்ணவில்லை, அதாவது இந்த பஞ்சம் வருவதற்கு உண்டான ஒரு பாவமும் அவன் பண்ணவில்லை. अभी तो अकाल पड़ा है, इसके कारण दाऊद जो कुछ भी काम कुछ भी कार्य नहीं किया था। யாரோ செய்த தவறு तो कोई भी क्या वो ये गलती இவனுடைய வாழ்க்கையில பஞ்சம் உண்டாகிறது. इनके दिनों में वो तो अकाल हुआ था। சில மனிதர்கள்லாம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா कुछ मनुष्यों को हम तो देखेगा तो ரொம்ப நல்ல மனிதர்களாக இருப்பார்கள். बहुत अच्छा लोग वो बनते थे रहते थे, நல்ல அவங்க எந்த ஒரு பாவமும் செய்ய மாட்டாங்க, कुछ भी पाप तो वो नहीं करते थे, யாருக்கு விரோதமா எந்த ஒரு காரியங்களும் செய்ய மாட்டார்கள், किसी के विरुद्ध कुछ भी कार्य नहीं करते थे। ஆனா அவங்களோட வாழ்க்கையை பாத்தீங்கன்னா लेकिन उनको जिंदगी को देखेगा तो ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். बहुत मुश्किल रीति से रहेगा, இந்த ஒரு ஆசீர்வாதமா அவங்களோட வாழ்க்கையில வராது. कुछ भी आशीर्वाद उनके जीवन में नहीं आएगा। நல்லா சம்பாதிப்பாங்க, अच्छे से कमाता था, ஆனா 10 தேதி 5 தேதி ஆகும்போது அவங்க வாழ்க்கையில தரித்திரம் குறைவுகள் இருக்க ஆரம்பிச்சிடும். वो 10 तारीख 15 तारीख महीना में 10 तारीख 15 तारीख में उसके हाथ में तो कुछ नहीं होगा, वो काली दरिद्रता पछा होगा। அது என்ன என்று சொல்லி நான் பார்த்தோம் என்றால் क्या है कर हम देखेगा तो அவர்கள் முன்னோர்களுடைய வாழ்க்கையில் நடந்த சில சம்பவங்கள், उसके आगे वो जीने वाला वीडियो के कारण वो किया हुआ घटना के द्वारा आ गया है। அவர்கள் முன்னோர்கள் செய்த பாவங்கள் उसके पहले का पीढ़ी तो है, இந்த பிள்ளைகளுடைய தலையில வந்து அது பலிக்க ஆரம்பிக்கும். इसका इस वंश का वो संतान का ऊपर आकर वो आता है, सिर पर आता है। வாழ்க்கையில பஞ்சம் உண்டாயிருக்கும். उसके कारण उसके जीवन में अकाल आता है। பிரச்சனை அவருடைய வாழ்க்கையை விட்டு ஒரு நாள் மாறி போகாது. वो समस्या कभी भी उसके जीवन से जिंदगी से दूर नहीं होगी। அப்படிப்பட்ட பிள்ளைகள் தேவனிடத்தில் வந்து விசாரிக்கும் போது इस प्रकार का बालकों का बच्चों का परमेश्वर के पास आकर अगुवाई पूछेगा तो அதிலிருந்து எப்படி விடுதலையாக வேண்டும் என்று சொல்லி தேவன் நல்ல ஆலோசனை கொடுப்பார். उसमें से कैसा छुटकारा पाने का कर परमेश्वर ने अच्छा से अगुवाई देगा। அப்படியே இங்க தாவீது வந்து கேட்டதுக்கு ऐसा दाऊद आकर पूछने का समय தேவன் நல்ல ஒரு ஆலோசனை கொடுக்கிறார். परमेश्वर ने अच्छा सम्मति देता है। அதற்கு முன்பதாக இந்த கிபியோனை யார் என்று சொல்லி நாம் பார்க்க வேண்டும். इसके पहले ये किबियोन बोलेगा तो कौन है कर हम देखेंगे। யோசுவா 9ஆம் அதிகாரத்தை यहोशू पुस्तक में 9वां अध्याय நீங்க வீட்ல போய் வாசித்துக் கொள்ளுங்கள். घर में रूम में जाकर हम पढ़ लीजिए। இந்த 9ஆம் यहोशू का 9वां अध्याय வீட்ல போய் நீங்க ரூம்ல போய் வாசித்துக் रूम கொள்ளுங்கள். में जाकर पूरा अध्याय को पढ़ना चाहिए। समझ में आ रहा है ना सबको? ध्यान दीजिए इधर वचन में। இந்த யோசுவா 9ஆம் அதிகாரத்தை போய் நீங்க வீட்ல வாசித்துக் கொள்ளுங்கள். यहोशू का 9वां अध्याय को घर में रूम में जाकर हम पढ़कर देखिए। இங்கே இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் எகிப்தின் அடிமைத்தனத்திலிருந்து மீட்டுக் கொண்டு அவர்கள் இஸ்ரவேலுக்கு நேராக நடந்து கொண்டு வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். वो इस्राएल लोगों को मिस्र देश में छुड़ाकर वो इस्राएल देश में चलकर आ रहा है। அப்பொழுது இந்த வழியில வரக்கூடிய பிரபலமான ராஜாக்களை எல்லாம் இவர்கள் சங்கரித்துக் கொண்டு ஜெயித்து வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். वो रास्ते में आने के समय में वो बड़ा बड़ा राजा को वो संघर्ष कर हमें नाले लिया बड़ा बड़ा राजा को वो सत्यानाश कर आ रहा है।
இவங்க இந்த காரியங்களை கிபியோன் என்கிற ஒரு தேசத்தார் கேள்விப்படுகிறார்கள். इस कार्य को किबियोन का एक देश का लोग तो वो सुन रहा है. அவர்கள் பயந்து போய் वो लोग डर कर தந்திரமாக वो छल होकर இந்த இஸ்ரவேல் ஜனங்களோட வந்து சேர்ந்து கொள்கிறார்கள். इस इस्राएल लोगों के साथ वो मिलजुल रहता है. ஆனால் இவர்கள் பண்ணினது தப்புதான். लेकिन ये लोग किया हुआ ये तो गलती है. பொய் சொல்லி இந்த ஜனத்தோட வந்து சேர்ந்து वो கொள்கிறார்கள். झूठ बोलकर इस्राएलियों के लोगों के साथ वो मिल जाता है. இந்த இஸ்ரவேல் ஜனங்களும் யோசுவாவும் தேவனுடைய ஆலோசனை கேட்காமல் इस इस्राएल लोगों और यहोशू ने वो परमेश्वर के साथ जाकर वो अगुवाई नहीं पूछता था. இந்த ஜனங்களை தங்களோடு சேர்த்துக் கொள்கிறார்கள். इस लोगों को अपने साथ वो मिलकर वो लोग जा रहा है. பின் நாட்களில் தெரிய வருகிறது पिछले दिनों में वो लोग को मालूम पड़ता है இவர்கள் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய தேசத்தார் ये लोग तो वो बाजू में देश में रहने वाला लोगों பொய் சொல்லி நம்மளோட வந்து சேர்ந்து கொண்டார்கள். वो झूठ बोलकर हमारा साथ में मिल गया है करके. ஆனாலும் யோசுவா அவர்களோடு ஒரு உடன்படிக்கையை பண்ணுகிறான். लेकिन यहोशू ने उसके साथ एक वाचा बांधता है. சகல பிரபுக்களும் அவர்களோடு சேர்ந்து உடன்படிக்கை वो பண்ணுகிறார்கள். सारे प्रधानों भी मिलकर उनके साथ वाचा बांधता है. அந்த उடன்படிக்கை நிமித்தம் उसके वाचा के निमित्त அந்த ஜனங்களை அழித்து போடாமல் பாதுகாக்கிறார்கள். उस वाचा के निमित्त उस लोगों को वो नाश किए हुए वो सुरक्षा करता है. என கர்த்தருக்கு தேவனுக்கு முன்பதாக உடன்படிக்கை பண்ணினார்கள். लेकिन ये लोग क्यों उस लोग को बचा कर रखा? वो परमेश्वर के सामने तो वो वाचा बांधा था. தேவனுடைய பேரை சொல்லி உடன்படிக்கை பண்ணினார்கள். परमेश्वर को नाम को बोलकर वो लोग तो वो वाचा बना दिया था. அதனால அந்த ஜனங்கள் பொய் சொன்ன போதிலும் लेकिन ये लोग तो वो झूठ तो बोलते हैं फिर भी அந்த ஜனங்களை அழிந்து போகாதபடிக்கு लेकिन ऐसा ना हो कि उस लोगों तो वो नाश नहीं हो सके. அங்க யோசுவா அவர்களை பாதுகாக்கிறான். उधर वहां वो यहोशू ने उसको सुरक्षा करता है. அது மாத்திரம் இல்ல, सिर्फ वही नहीं, நாம் வாசிக்கலாம் யோசுவா 9ஆம் அதிகாரம் 27வது வசனம். हम पढ़ेंगे यहोशू का किताब में 9वां अध्याय में கடைசி வசனம். 27 का लास्ट वचन में आगे का वचन. परंतु यहोशू ने उसी दिन उनको मंडली के लिए और जो स्थान यहोवा चुन ले उसमें उसकी वेदी के लिए लकड़ेहारे और पानी भरने वाला नियुक्त कर दिया जैसे आज तक है. आमीन. ஹல்லேலூயா. இந்த ஜனங்கள் தேவனுடைய பலிபீடத்துக்கும் ये लोगों में परमेश्वर को वेदी के पास விறகு வெட்டுகிறவர்களாகவும் वो लकड़हारे बनाकर தண்ணீர் எடுக்கிறவர்களாக ஆக்கினார். वो पानी करने वाला ये लोगों को लकड़हारे और पानी भरने वाला के काम में नियुक्त कर दिया था. தேவனுடைய பலிபீடத்துக்கு சில வேலைகளை செய்யும்படியாக அவர்களுக்கு ஒரு ஊழியக்காரர்களாக நியமிக்கப்படுகிறார்கள். ये लोग कौन जिसने वो छल किया था इसराइल लोगों के पास, वो लोगों को परमेश्वर का मनुष्य ने लकड़हारे और पानी भरने वाला रीति से वो वेदी परमेश्वर का वेदी को वो काम करने के लिए नियुक्त किया था. இந்த ஜனங்களை கொன்று போட்ட நிமித்தம் ये लोगों को मार डालने का निमित्त அங்க தேசத்திலே பஞ்சம் உண்டாகிறது. इस देश में वो तो अकाल पड़ा था. அங்க சவுல் ராஜா என்ன செய்கிறான்? तो साउल राजा क्या करता है? இங்க யோசுவா அந்த ஜனங்களோடு பண்ண உடன்படிக்கையை உடைத்து போடுகிறான். यहोशू इस लोगों के साथ किया हुआ वाचा को वो तोड़ डालता है. இரண்டாவது பலிபீடத்தில் ஊழியம் செய்த அந்த ஜனங்களை அவன் கொன்று போட்டான். दूसरा वो वेदी के पास वो सेवाई करता था, वो लोगों को भी वो मार डालता था. மூன்றாவதாக तीसरा தன்னுடைய ஜனங்களுக்காக வைராக்கியம் பாராட்ட இந்த ஜனங்களை வெட்டி போட்டான். अपने लोगों के लिए वो दिन दिखाने के लिए इस लोगों को वो मार डाला था. இப்ப சவுல் மூன்று விதமான காரியங்களை அவன் பண்ணுகிறான். साउल ने तीन कार्य को वो करता था. ஒன்னு உடன்படிக்கையை உடைத்து போட்டான். पहले वाचा को वो तोड़ डाला. இரண்டாவது ஊழியம் செய்கிறவர்களை அவன் கொன்று போட்டான். दूसरा वो जो लोग सेवाई करते थे वो लोग भी वो मार डालता था. மூன்றாவதாக तीसरा தேவையில்லாத காரியத்துக்காக வைராக்கியம் பாராட்டினான். वो जो बातें जरूरत नहीं उनके लिए तो वो बहुत दुन दिखाया था. இதன் நிமித்தம் தேசத்துல பஞ்சம் வந்துவிட்டது. इसी कारण देश में अकाल आया था. இந்த கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை என்பது इस मसीह का जीवन बोलेगा तो ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு பயத்தோடு நாம் வாழ வேண்டும். प्रतिदिन एक डर के साथ तो हम तो जीना पड़ेगा. எந்த ஒரு காரியத்தை செய்வதற்கு முன்பாக जो भी कार्य हम
क्यों ना करे उसके पहले தேவனுக்கு இது பிரியமாய் இருக்குமா? और परमेश्वर इस कार्य से प्रसन्न होते हैं क्या? நான் இதை செய்வதன் மூலம் என் வாழ்க்கையில் பாவம் எதுவும் வந்து விடுமோ? ये करने से मेरा जिंदगी में कुछ पाप तो आ जाएगा कर என்று சொல்லி நாம் அந்த பயத்தோடு அந்த வாழ்க்கை நான் வாழ வேண்டும். ऐसा बोलकर डर के साथ हम तो जीवन बिताना चाहिए. துணிகரமாக நாம் வாழ்ந்து விடக்கூடாது. बहुत हिम्मत के साथ हम तो जीवन बिताना नहीं चाहिए. பாவம் தெரிந்தவுடனே அதை விட்டு நாம் ஓடுகிற பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டும். हम तो मालूम हुआ था कि ये तो पाप कर मालूम होने के बाद तो हम छोड़कर भागना चाहिए. அப்படியே நம்ம அந்த பாவத்திலே இருந்து கொண்டிருந்தோம் என்றால் उसी रीति से इस पाप में रहेगा तो हम நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் இப்படியாப்பட்ட பஞ்சங்கள் வரும். हमारा जीवन में भी इस प्रकार का अकाल आ जाएगी. தாவீது பாருங்க, நல்ல தேவனுக்கு பயப்படக்கூடிய மனுஷன். दाऊद को देखिए, वो परमेश्वर को भय मानने वाला मनुष्य था. பரிசுத்த ஆவியினால் நிரம்பி சங்கீதம் பாடக்கூடிய மனுஷன். पवित्र आत्मा से भरकर वो भजन संगीत गाता था. ஆனாலும் அவனுடைய வாழ்க்கையில பஞ்சம் உண்டாயிற்று. लेकिन उनके जीवन में जिंदगी में देखिए वो अकाल पड़ा था. நம்மளுடைய வாழ்க்கையில கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க. हमारा जीवन में भी थोड़ा जरा सोच कर देखिए, ஏன் இன்னைக்கு நம்மளுடைய வாழ்க்கையில குறைவு இருந்து கொண்டே இருக்கிறது? क्यों हमारा जिंदगी में भी आज का दिन भी वो कमी घटी होती रहती है. நாம் தேவனுக்கு பிரியமில்லாமல் வாழ ஆரம்பிக்கும் போது वो हम तो परमेश्वर को अप्रिय कार्य बनकर हम तो जीवन बिता रहे हैं. நாம் தேவனோடு பண்ணின உடன்படிக்கை எல்லாம் உடைத்து படும்போது हम जो परमेश्वर के साथ किया हुआ वाचा को जब हम तोड़कर डालते हैं, நம்மளுடைய வாழ்க்கையிலும் பஞ்சம் வருகிறது. हमारे जीवन जिंदगी में भी अकाल आता है. இங்க எல்லாம் ஞானஸ்நானம் எல்லாம் எடுத்துட்டீங்களே, எத்தனை பேர் ஞானஸ்நானம் எடுக்கலன்னு? सब लोग बपतिस्मा ले लिया था ना, और जितने लोग बपतिस्मा नहीं लिया था बाकी है? नहीं लिया। लिया लिया, जितना बाकी नहीं लिया वो लोग जिन्ना से नहीं होएगा नहीं हुआ था. आपका नहीं हुआ एक और आपका नया नहीं Okay. आपको बपतिस्मा लिया நம்ம எல்லாம் ஞானஸ்நானம் பண்ணி தேவனோட உடன்படிக்கை பண்ணி இருக்கிறோம். हम तो बपतिस्मा लेकर परमेश्वर के साथ वाचा बांधता है. அந்த ஞானஸ்நானம் நம்ம எடுக்கும்போது जब हम बपतिस्मा लेता है, நீர் என் தேவன், आप तो मेरा परमेश्वर நீர் है, என் மணவாளன் என்று சொல்லி तुम तो मेरा दुल्हा कर நாம் தேவனோடு உடன்படிக்கை பண்ணுகிற பிள்ளைகளாக இருக்கிறோம். हम तो परमेश्वर के साथ वाचा बनने वाला संतान हो जाता है. ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்துவை மணவாளன் என்று சொல்லி நாம் அவரோட உடன்படிக்கை பண்ணி இருக்கிறோம். प्रभु यीशु मसीह को दुल्हा कर उनके साथ तो हम तो वाचा बांधता है. அப்ப நம்முடைய வாழ்க்கை ஒரு மணவாட்டியை போல இருக்க வேண்டும். हमारा जिंदगी भी एक दुल्हन का समान रहना चाहिए. நம்முடைய வாழ்க்கை அப்படி இருக்கா? हमारा जिंदगी इस रीति में रहते हैं क्या? ஒவ்வொரு நாள் நாம் தேவனை தேடுகிறோமா? प्रतिदिन हम परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं क्या? ஒவ்வொரு நாளும் நம்முடைய ஆத்மா மணவாளோடு நாம் பேசுகிற பிள்ளைகளாக இருக்கிறோமா? क्या हर दिन हम परमेश्वर के साथ वो दुल्हा के साथ वो बात करने वाला रूप में जीवन बिता रहा है? இல்ல நாம் தேவனை விட்டு நாம் தூரம் வாழ்கிறோமா? नहीं तो हम परमेश्वर को छोड़कर दूर से रहते हैं. நாம் ஜெபிக்காமல் இருந்தால், हम बिना प्रार्थना के साथ हम तो நாம் रहेंगे, பாவத்தோடு வாழ்ந்தோம் என்றால், हम पाप के साथ जीवन बिता रहे हैं तो அந்த உடன்படிக்கையை நாம் உடைத்து போடுகிறவர்களாக இருந்து கொண்டிருக்கிறோம். जिस वाचा को हम परमेश्वर के साथ बांधा था, उस वाचा को तोड़ने वाला व्यक्ति में हम तो रहते हैं. நாம் உலகத்தோடு ஒத்து வாழ்ந்தோம் என்றால், हम संसार के साथ मिलजुल करके हम तो रहेगा तो ரூம்ல இருக்கும்போது நல்ல சினிமா பார்ப்பது, हम जब रूम में रहते हैं उस समय में हम तो सिनेमा तो देखते हैं, நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களோட ஊர் சுத்துவது, अच्छा दोस्त के साथ हम तो इधर उधर घूमते रहते हैं कैंप में. நம்முடைய வாயிலிருந்து கெட்ட வார்த்தைகள், हमारे मुंह से तो वो गाली बात तो वो निकलते हैं, அவிசுவாசமான வார்த்தைகள், अब विश्वास का बात तो हमारा मुंह से निकलता है. இப்படியாப்பட்ட காரியங்கள்லாம் வந்துச்சுன்னா इस प्रकार को बातें सो आएगा तो ஞானஸ்நான உடன்படிக்கை உடைத்து போடுகிற பிள்ளைகளாக இருந்து கொண்டிருக்கிறோம். हम जो बपतिस्मा लिए थे उस वाचा को तोड़ने वाला व्यक्ति का रूप में रहते हैं. ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து சொன்னார், प्रभु यीशु मसीह ने कहते हैं யோவான் 14 அதிகாரத்தில் यूहन्ना का 4 अध्याय में 30 வசனம், और 30वां वचन में, यूहन्ना 30वां वचन, 4 अध्याय में 14 नहीं 14 14 30 14 से 13 30 30 मैं मैं तुम्हारे साथ और बहुत बातें ना करूंगा, क्योंकि इस संसार का सरदार आता है.
मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं। ஹalleluya Hallelujah. இந்த உலகத்தின் அதிபதி பிசாசு வருகிறான். इस संसार का सरदार तो जो शैतान जो आ रहा है, அவனுக்கு என்னிடத்தில் ஒன்றுமில்லை என்று சொல்லி ஆண்டவர் சொல்கிறார். उसको मेरे पास कुछ भी नहीं कर कर प्रभु ने बताता है। பிசாசுடைய காரியங்கள் எதுவும் இல்லை என்னிடத்தில் என்று சொல்லி और சொல்கிறார். शैतान को कुछ भी बातें कार्य काम में मेरे पास नहीं कर कर प्रभु ने बताता है। இன்னைக்கு நம்மளால அப்படி சொல்ல முடியுமா? आज के दिनों में हम इस रीति से प्रभु जो कर रहा है ऐसा हम भी कर सकता है। பிசாசுடைய காரியங்கள் எதுவும் என்னிடத்தில் இல்லை என்று நம்மளால சொல்ல முடியுமா? वो शैतान का कार्य काम में हमारा साथ मेरा पास कुछ भी नहीं कर कर हम बता सकता है। சொல்ல முடியுமா? बता सकता है ऐसा? அது ஆண்டவர் மட்டும் தான் சொல்ல முடியும். वो तो प्रभु यीशु मसीह खाली सिर्फ बोल सकता है। ஆனால் நான் சொல்லுகிற பிள்ளைகளாக நாம் ஒவ்வொரு நாளும் நம்முடைய இருதயத்தில் அந்த ஏக்கம் இருக்க வேண்டும். लेकिन हम तो प्रतिदिन ऐसा बोलने का रूप में हम तो जीवन बिताने का ऐसा तड़पना अपना मन में रहना चाहिए। நான் இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு பிரியமாய் வாழ வேண்டும். हम तो प्रभु यीशु मसीह का प्रसन्न होकर हम तो जीवन बिताना चाहिए। பரிசுத்தமாய் வாழ वो வேண்டும். पवित्रता होकर हम तो जीवन बिताना चाहिए। ஒவ்வொரு நாளும் தேவனை தேட வேண்டும் என்று சொல்லி प्रतिदिन परमेश्वर को ढूंढने का कर कर நம்முடைய இருதயம் அப்படியாக இருக்க வேண்டும். हमारा मन भी ऐसा रहना चाहिए। யோவான் 8ஆம் அதிகாரம் 34ஆம் வசனத்தில் ஆண்டவர் சொல்கிறார். यूहन्ना का 8वां अध्याय में 25वां वचन ऐसा कहते हैं। यूहन्ना 8वां 25वां वचन 32 8 में 32 34 में यूहन्ना 8वां अध्याय 34 यूहन्ना 8:34 में चरवाहा ये जो हुआ था देखकर भागे और नगर में और यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है। हमें பாவம் செய்கிறவன் जो पाप करता है பாவத்துக்கு அடிமையாய் இருக்கிறான். पाप का दास कर कर बताता है। நாம் பாவம் செய்கிற பிள்ளைகளாக இருந்தோம் என்றால் अगर हम तो पाप करने वाला व्यक्ति में रहेगा तो அந்த உடன்படிக்கை நாம் உடைத்து போடுகிற பிள்ளைகளாக இருக்கிறோம். जिस वाचा ने हम तो यीशु मसीह से बांधा है उस वाचा को तोड़ने वाला व्यक्ति बन जाता है। துணிகர பாவங்களை செய்யாதபடி वो डीटाई पापों से हम तो नहीं करते हुए முதலாவது தடவை நாம் அறியாமல் அந்த பாவத்தை செய்திருப்போம். பாவம் என்று சொல்லி தெரியாமல் செய்திருப்போம். पहले जो हम तो पाप किया होगा पाप करेगा तो वो तो हम अनजान में किया होगा। ஆனா இரண்டாவது தடவை அதே காரியத்தை செய்யும்போது लेकिन दूसरा बात हम वही पाप को करने का समय அங்கேதான் நாம் அந்த உடன்படிக்கையை உடைத்து போடுகிறவர்களாக இருக்கிறோம். उसी समय तो हम तो उस वाचा को तोड़ने वाला व्यक्ति बन जाता है। ஏன்னா முதல் தடவை பிசாசு நம்மளை தந்திரமாய் ஏமாற்றி விட்டான், வஞ்சித்து விட்டான். पहले तो शैतान तो हमको तो बहा दिया था, वो छल किया था हमको पाप से। பாவம் என்று சொல்லி தெரியாமல் அதில் போய் நாம் மாட்டிக்கொண்டோம். हम तो पाप करके मालूम नहीं हुआ था लेकिन हम तो उसमें जाकर फंस गया। ஆனா தேவன் நம்மளை உணர்த்தி लेकिन परमेश्वर ने हमको हर एक को महसूस दिलाकर நம்முடைய பாவங்களை எல்லாம் மன்னித்ததுக்கு அப்புறம் अपना सारे पापों को वो क्षमा करने के बाद திரும்பி அதே காரியத்தை செய்வோம் என்றால் फिर भी वो एक पाप को हम दोबारा भी करेगा तो அங்கேதான் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில பஞ்சம் வர ஆரம்பிக்கிறது. वहाँ तो हमारा जिंदगी में अकाल आने लगता है। தாவீது நல்ல அருமையான ஒரு வார்த்தையை சொல்வான். दाऊद तो अच्छा एक वचन को वो शब्द को बता रहा है, உம்மை பகைக்கிறவனை நான் முழு பகையாய் பகைக்கிறேன். जितने लोग तुमसे पैरी रखते हैं उन लोगों को भी मैं पैरी रखता हूँ। யாரெல்லாம் எதெல்லாம் தேவனை பகைக்கக்கூடியதாக இருக்கிறதோ वो जिन वस्तुएं जिन बातों परमेश्वर से वो पैरी रखते हैं அதை முழு பகையாய் நான் பகைக்கிறேன் என்று சொல்லி தாவீது वो சொல்கிறார். पूरी रीति से मैं पैरी करता हूँ कर कर दाऊद ने बताता रहा है। தாவீது ஒரே ஒரு தடவை தான் அந்த பத்சேபாங்கிற இடத்துல ஒரு விபச்சார ஒரு பாவத்துல போய் விழுந்து விடுவான். और दाऊद एक ही बात तो ये बदसभा कर कर ये
महिला के साथ वो पाप में गिर जाता है, ஆனால் திருப்பி அவனுடைய வாழ்க்கையில் அப்படியாப்பட்ட பாவத்தை செய்யாதபடி அவன் காத்துக்கொண்டான். लेकिन दोबारा किसी स्त्री से ऐसा पाप नहीं करते हुए अपने आप को सुरक्षा किया. நம்முடைய வாழ்க்கையும் அப்படியே நாம் பரிசுத்தமாய் வாழ கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். हम भी अपना जिंदगी को इस स्त्री का पवित्रता से जीने के लिए हम तो आदत रखना चाहिए. செய்த பாவத்தை திருப்பி திருப்பி நாம் செய்யக்கூடாது. जो पाप हम तो किया था उस पाप को दोबारा 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 कर कर वो कभी नहीं करना चाहिए. அது தேவனுக்கு பிரியமில்லாத காரியங்கள். वो तो परमेश्वर को अप्रिय कार्य है. இரண்டாவது ஒரு உடன்படிக்கை दूसरा एक वाचा விவாக உடன்படிக்கை, திருமணத்தில் நாம் பண்ணக்கூடிய உடன்படிக்கை. वो प्यार करने का समय तो हम तो जो वाचा बनता है. தேவன் நமக்கு கொடுத்த வாழ்க்கை துணையோடு और परमेश्वर ने जो जीवन साथी हमको तो जो दिया था ஒரு உடன்படிக்கையை பண்ணுகிறோம். एक वो वाचा को बनता है. इस समय வாழ்விலும் சாவிலும் वो दुख और संकट में எல்லா சூழ்நிலைகளிலும் सारी परिस्थितियों में நான் உன்னை விட்டு பிரிந்து போக மாட்டேன் और मैं तुझसे छोड़कर मैं आगे अलग होकर नहीं जाऊंगा, அப்படி என்று சொல்லி நாம் ஒரு உடன்படிக்கையை பண்ணுகிறோம். ऐसा बोलकर एक वाचा बांधता है. அப்படி பண்ணின நாம் ऐसा किया हुआ हम நம்முடைய இருதயத்திலே நம்முடைய சிந்தனையில வேற எந்த ஒரு பெண்ணையும் நாம் கொண்டு வரவே கூடாது. हमारा हृदय में हमारा सोच विचार में किसी स्त्री को और लेके नहीं आने का था. ஆண்டவர் சொல்லும்போது प्रभु परमेश्वर ने कहने के समय ஒரு ஸ்திரியை நீ இச்சையோடு பார்த்தா நீ அவளோட விபச்சாரம் பண்ணி ஆயிட்டு என்று சொல்லுகிறார். जो स्त्री को तुम लालच से तुम देखता है उसी स्त्री से तुम तो विभचार कर चुका है कर कर प्रभु यीशु मसीह ने बता रहा है. பாருங்க எவ்வளவு பரிசுத்தமாய் நாம் வாழ வேண்டியதா लेकिन இருக்கிறது. देखिए कितना पवित्रता के साथ हम तो जीवन बिताना चाहिए. யோபு சொல்லுவார் अय्यूब पैसा कैसा रहता है. 31ஆம் அதிகாரத்துல अय्यूब का 21वां अध्याय 1 முதல் 3 வரை உள்ள வசனங்கள். पहले दूसरा तीसरा में अय्यूब का 21वां. मैंने लिया था ना अय्यूब का 21 31 फर्स्ट सेकंड पे मैंने 21 मैंने की बात को अधिक करते और लिया था ना अय्यूब का भजन संगीता का पहले वर्स 1 2 3 पहला दूसरा तीसरा 21 का मैंने अपने आंखों के साथ पाजा बांधी है, फिर मैं किसी कुआरी पर कैसे आंखें लगाऊं, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग से कौन सा भाग और सर्वशक्तिमान ऊपर से कौन सी संपत्ति बांटता है. क्या वो कुटिल मनुष्यों के लिए विपत्ति और अनर्थ काम करने वालों के लिए सत्यानाश का कारण नहीं है. आमीन. இங்க யோபு சொல்லுகிறார் यहाँ अय्यूब बता रहा है என் கண்களோடு உடன்படிக்கை பண்ணின நான் मेरे आंखों से जो वाचा बांधता है ஒரு கன்னியை நினைப்பாய் இருப்பது எப்படி, ये किसी कुंवारी पर कैसे आंखें लगाऊं. அப்படி நான் இருந்தால் इस रीति से हम रहेंगे मैं रहेगा तो உன்னதங்களிலிருந்து தேவன் அளிக்கும் பங்கும் वो परमेश्वर स्वर्ग से कौन सा भाग तो देता है, உன்னதத்திலிருந்து சர்வ வல்லவர் கொடுக்கும் சுதந்திரம் கிடைக்குமோ என்று சொல்லி கேட்கிறார். वो ऊपर से सर्वशक्तिमान देने वाला सम्मति भी वो मिल जाएगा कर वो पता रहा है. என் கண்களோடு உடன்படிக்கை பண்ணின நான் मैं अपनी आंखें से तो वो तो वाचा बांधता है. நம் வாழ்க்கை துணையோடு உடன்படிக்கை பண்ணின நாம் मैं अपना जीवन साथी के साथ तो हम तो वाचा बनाया है. வேறொரு கன்னிகையுமே நினைவாய் இருக்கவே கூடாது. किसी दूसरी स्त्री से मैं किससे मैं आंखें लगाऊं कर पता रहा है. அப்படி நம்முடைய நினைவுகள் போகும் என்றால் ऐसा इस रीति से हम सोच विचार तो जाएगा तो தேவன் அளிக்கக்கூடிய ஆசீர்வாதம் நம்முடைய வாழ்க்கையில கிடைக்காது. वो परमेश्वर ने दिया हुआ संपत्ति हमारा जिंदगी में नहीं मिलेगी. அதுக்கு பதில் நம்முடைய வாழ்க்கையில பஞ்சம் தான் உண்டாயிருக்கும். इसका बदले में हमारा जिंदगी में अकाल तो आएगी. இப்படியாப்பட்ட உடன்படிக்கை சவுல் அங்கு உடைத்ததனால इस प्रकार का ये वाचा को शाऊल
उस जगह पर वो दौड़ दिया था। அங்கே 3 நாள் அங்கே பஞ்சம் வருகிறது. वो दिन 3 வருஷம். दिन वर्ष तो उधर अकाल पड़ रहा था। அப்ப தாவீது போய் தேவனிடத்தில் விசாரிக்கிறான். उस समय में दाऊद जाकर भी वो परमेश्वर के साथ तो वो पूछ रहा है। அப்ப தேவன் ஆலோசனை கொடுக்கிறார். परमेश्वर ने अगुवाई देता है। அப்ப தாவீது வந்து அந்த கிபியோன் கூடி அந்த ஜனங்களை பார்த்து நாங்கள் உங்களுக்கு என்ன செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி தாவீது அவர்களிடத்தில் கேட்கிறான். दाऊद किबियोन लोग देशवासियों के साथ जाकर पूछ रहे हैं, हम आप लोगों के लिए क्या करना चाहिए। அப்பொழுது அந்த கிபியோன் அந்த ஜனங்கள் சொல்லுகிறார்கள், वो उस समय में वो किबियोन देशवासी लोग कहते हैं, சவுலுடைய 7 பிள்ளைகள், சவுல் குடும்பத்தில் இருக்கக்கூடிய 7 ஆண் பிள்ளைகளை எங்களுக்கு கொடுங்க, அவர்களை நாங்கள் தூக்கி கொலை செய்ய வேண்டும். साउल का घराने में रहने वाला 7 बेटों को मेरा हाथ में दे तो हम लड़काएंगे, उन 7 बेटों को हम तो लड़का देंगे कर पता रहा है। அப்ப தாவீது நான் அதன்படியே கொடுக்கிறேன் என்று சொல்லி 7 பேரை பிடிச்சு அவங்க கையில और கொடுக்கிறார். दाऊद ऐसा कर बोलते हैं, मैं भी देऊंगा कर वो 7 बेटों को लेकर उसको हाथ में सौंप देते हैं। அந்த 7 பேரும் அவர்கள் மரத்திலே தூக்கி கொலை செய்கிறார்கள். वो उसको वो 7 बेटों को तो वो लेकर वो फांसी के खंभे में लटका कर वो मार डालता है। அவர்கள் மரித்த உடனே वो लोग मरने के बाद அவர்களுடைய எலும்பையும் उसके हड्डियों, சவுலுடைய எலும்பையும் वो शाऊल का हड्डियों को, யோனத்தானுடைய எலும்பையும் योनातान को हड्डियों को எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கொண்டு வந்து குழி தோண்டி போட்டு புதைக்கிறார்கள். वो सब हड्डियों को वो लेकर वो गड्ढा खोद कर उसमें डालकर वो टाँप देते हैं। அப்படி செய்ததுக்கு அப்புறம் தான் इस प्रकार के करने के बाद தேவன் அந்த தேசத்துக்காக பண்ணின விண்ணப்பத்தை கேட்டார். तो परमेश्वर ने उस देशों के लिए किया हुआ विनती को सुन लिया था। நீங்க வாசிங்க 2 சாமுவேல் 21ஆம் அதிகாரம் दूसरा सामुएल का किताब में हम पढ़ेंगे 21वां अध्याय 14வது வசனம். और 4था वचन में पढ़ेंगे। दूसरा सामुएल 21वां 4। तब शाऊल और उसके पुत्र योनातान की हड्डियां बेन्यामीन का देश में जेल के शाऊल के पिता के कीश के कब्रिस्तान में गाड़ी गई और दाऊद की सब आज्ञाओं के अनुसार काम हुआ। उसके बाद परमेश्वर ने देश के लिए प्रार्थना सुन ली। ஆமென். ஹalleluya. हालेलुया। இன்றைக்கு நம்மளுடைய வாழ்க்கையில आज का दिन भी हमारा जिंदगी में சில காரியங்களை அடக்கம் பண்ண வேண்டும். कुछ कार्य को, कुछ बातें को हम तो दफनाना चाहिए। தேவனுக்கு பிரியமில்லாத காரியங்கள், जो कार्य परमेश्वर ने अप्रसन्न करते हैं, अप्रिय करता है, எந்தெந்த காரியங்கள் நாம் தேவனுக்கு மீறி வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோமோ जो कार्य में परमेश्वर से छोड़कर हम तो उल्लंघन कर जीवन बिता रहा है, அதையெல்லாம் இன்றைய தினத்துல அடக்கம் செய்ய வேண்டும். वे सब बातों को आज का दिन डालकर हम दफनाना चाहिए। அதை அடக்கம் செய்தால்தான் वो दफनाने के बाद நம்மளுடைய வாழ்க்கையில கூடிய பஞ்சம் மாறும். अपना जीवन में रहने वाला, जिंदगी में रहने वाला सारी अकाल दूर हो जाएगी। நம்மளுடைய வாழ்க்கையில இருக்கிற குறைவுகள் மாறும். हमारा जिंदगी में रहने वाला सारी कमी कटियां भी दूर हो जाएगी। அது இல்ல நம்ம அடக்கம் பண்ணாத வரைக்கும் वो जब तक हम दफनाने नहीं गए நம்மளுடைய वो வாழ்க்கையில குறைவுகள் இருந்து கொண்டே இருக்கும். हमारा जीवन में, जिंदगी में कमी कटी होती रही। இப்ப எந்தெந்த காரியம் இருதயமே சொல்லும், நீங்க எந்தெந்த காரியங்கள் எல்லாம் தேவனுக்கு பிரியமில்லாமல் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள். अपना मन तो अपन को बताता है, क्योंकि हम जिन बातों में परमेश्वर के अप्रसन्न होकर हम तो कार्य कर रहा है कर पता रहेगा। அதை முழுவதுமாக விட்டு வெளியே வர வேண்டும். उस सारी बातों को छोड़कर हम तो बाहर आना चाहिए। அதை விட்டு நீங்க வெளியே வந்து பாருங்க. उसको छोड़कर आप तो बाहर आकर देखिए, கர்த்தர் உங்களுடைய வாழ்க்கையில இருக்கிற எல்லா குறைவுகளையும் நிறைவாக்கி ஆண்டவர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். परमेश्वर ने आपका जिंदगी में सारी कमी कटियों को भरपूरी कर आशीर्वाद करेंगे। இன்னைக்கு உங்களை ஒப்பு கொடுங்க. आज दिन आपको अपना आप को सौंप दीजिए, கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். परमेश्वर ने आपको आशीष करेंगे। ஆமென். आमीन। ஹalleluya. हालेलुया। இந்த நாளில் நமக்கு முன்பதாக திருவிருந்து இருக்கிறது. आज के दिनों में हमारा सामने तो प्रभु का बोझ है। மூழ்கி ஞானஸ்நானம் எடுத்த பிள்ளைகள், पानी में डूबकर वो बपतिस्मा लेने वाला लोग நீங்கள் முழங்கால் படியிட்டுக் घुटना கொள்ளுங்கள். देकर रहिए। ஞானஸ்நானம் எடுக்காம நீங்க அமர்ந்து கொள்ளுங்கள். और जो लोग वो बपतिस्मा ले लिए वो ऐसा बैठ जाइए। वो जो लोग बपतिस्मा लिया हो वो लोग घुटना में टेकने।
घुटनों में टेकेंगे नहीं। இந்த நாட்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையை கொஞ்சம் ஆராய்ந்து பார்ப்போம். आज के दिनों में हमारा जीवन को जिंदगी को तो थोड़ा छांच कर देखेंगे. கடந்த நாட்கள், கடந்த மாதங்கள், पिछले हुआ दिनों में गुजरा हुआ दिनों में, गुजरा हुआ वो महीनों में